नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से एक युवक की परेशानियों का एक ज्ञानी पुरुष ने समाधान किया। शायद इस कहानी को सुनकर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएं। सबल नाम का एक युवक था। धन, यश, सुंदरता और भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर उसके जीवन में वो सारे सुख थे जो एक आम आदमी उन्हें पाने की कामना करते। फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था, एक बेचैनी थी जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। बाहर से वह प्रसन्न, आत्मविश्वासी और सफल दिखता जरूर था, लेकिन भीतर ही भीतर वह वासनाओं की आग में जल रहा था। स्त्रियों के प्रति आकर्षण, भोग की लालसा, मन में उठती अजीब अजीब कल्पनाएं, यह सब उसे गहराई से परेशान करता था। उसने भोग विलास के कई रास्ते अपनाए, नए नए अनुभवों की तलाश की, लेकिन हर सुख का अनुभव क्षणिक साबित होता और उसके बाद वही अधूरापन, वही थकान, वही आत्मग्लानि उसे फिर से जकड़ लेती। अंततः जब वह इस मानसिक द्वंद से थक गया तो उसे एक एहसास हुआ कि इसका दुख कोई साधारण दुख नहीं है, बल्कि एक ऐसी आग का कुआं है जिसमें जितना वह गिरता है उतनी ही गहराई में धंसता चला जाता है। एक दिन निराशा की स्थिति में वह पर्वतों की ओर निकल पड़ा, जहां उसे एक सिद्ध पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वे आत्मा का मार्ग दिखा सकते हैं। वहां पहुंचकर सबल ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन के सभी भौतिक सुखों का अनुभव किया है, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। मेरे भीतर एक आग है, एक तृष्णा है जो बुझती नहीं। क्या यही जीवन है? गुरुदेव से उसने हाथ जोड़कर बोला, क्या यही मेरी भाग्य है? गुरु शांत भाव से उसकी ओर देखे और बोले, वत्स, तुम दुखी नहीं हो, तुम मोहग्रस्त हो। तुम्हारे दुख का कारण वह नहीं है जो तुम्हारे बाहर है, बल्कि तुम्हारे दुख का कारण वो है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा भ्रमित मन। तब सबल ने बड़े ही आश्चर्य से एक सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या वासना ही दुख है? गुरुदेव बोले, वासना स्वयं दुख नहीं है, यह तो एक संकेत है उस गहरे दुख का जो आत्मा को अपने स्वरूप में भटक जाने पर होता है। जब तुम अपने अंदर की शुद्धता, मौलिकता और सत्यता को भूल जाते हो और इंद्रियों के पीछे भागते हो तो वहां दुख उत्पन्न होता है। तुम बाहर सुख खोजते हो, जबकि सुख का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन सबल कुछ समझा नहीं। गुरु ने उसे 3 दिन तक मौन साधना करने को कहा और कहा कि प्रतिदिन वह एक ही प्रश्न पर चिंतन करे कि वो कौन है। अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ। पहले दिन सबल का मन बहुत भटका, वासनात्मक विचार बार बार आए। वह बैठा तो ध्यान में, लेकिन कल्पनाएं उसे खींचती रहीं। वह परेशान हुआ, बेचैन हुआ, लेकिन गुरु ने कहा, यही शुरुआत है, तुम पहली बार अपने भीतर देख रहे हो। दूसरे दिन वह थोड़ा गहरा गया। उसने देखा कि उसके मन के पीछे छिपी इच्छाएं बचपन से जमा हुई हैं, जैसे बचपन में मिली उपेक्षा, युवावस्था में मिला मोह, सामाजिक तुलना, अभाव की पीड़ा और सम्मान पाने की लालसा। इन्हीं सब ने मिलकर एक छाया व्यक्तित्व बनाया है जो अब उसके जीवन का नियंत्रण ले चुका है। तीसरे दिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो भीतर से एक तीव्र वेदना उठी और साथ ही एक मौन आया, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कोई भ्रम बिखर गया हो। और दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने एक पल को ऐसा अनुभव किया जैसे मैं कोई देह नहीं हूँ, कोई भावना नहीं हूँ, मैं तो एक बस साक्षी हूँ। क्या वही मेरा स्वरूप है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बस वही तुम्हारा आरंभ है। तुम्हारा सच्चा दुख यही नहीं है कि तुम वासना में डूबे थे, बल्कि यह था कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए थे। आत्मा को जो अपने सत्य से वियोग होता है, तभी सच्चा दुख जन्म लेता है। सबल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू उस पहली शांति के थे जो उसने बरसों बाद महसूस की थी। गुरु ने कहा, अब जान लो, वासना, मोह, क्रोध, अंधकार, अहंकार, ये सभी दुख के नहीं, भटके हुए प्रेम के रूप हैं। मन सुख चाहता है, लेकिन उसे बाहर खोजता है, जबकि वह तो भीतर विराजमान है। सबल ने वहीं रहकर साधना शुरू कर दी। महीने बीत गए, सालें बीत गईं। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। अब उसके नेत्रों में लालसा नहीं, करुणा थी। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं, मौन था। अब वह किसी से कुछ चाहता नहीं था, बल्कि देना चाहता था। एक दिन गुरु ने उसे पास बुलाया और कहा, बस अब समय है कि तुम इस ज्ञान को संसार में बांटो। हजारों सबल इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं जो समझते हैं कि वासना दुख है। यह वास्तव में वे आत्म विस्मृत के शिकार हैं। जाओ और उन्हें सिखाओ कि सच्चा दुख क्या है। अपने को भूल जाना ही सच्चा दुख है, और सच्चा सुख क्या है? अपने को जान जाना। सबल ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और एक नया जीवन शुरू किया, एक ऐसा जीवन जो सेवा, ध्यान और आत्म प्रकाश से भरा था। अब वह पहले जैसा युवक नहीं था, अब वह एक दीपक था जो दूसरों के भीतर का अंधकार मिटा रहा था। ऐसे इस तरीके से सबल का जीवन बदल गया। मैं आशा करता हूँ आप भी इस कहानी से कुछ सीख कर अपने आप में जीवन में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।